हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने अभी शीर्षक लिखा है, राइट टू फ्रीडम। जैसा कि मैंने आपको कल अपने लेक्चर में बताया था कि हमारे देश के संविधान में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पहले राइट टू प्रॉपर्टी, माने संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार का हिस्सा था, लेकिन 1978 में जब जनता गवर्नमेंट की सरकार आई और मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री थे, तो उनके द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। अब वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे देश के संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और आज मैं राइट टू फ्रीडम की बात करूंगा। कल मैंने राइट टू इक्वालिटी की बात किया था, समता का अधिकार। आज स्वतंत्रता के अधिकार पर बात होगी। और दोस्तों, आप जानते हैं कि यह स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक लिखा गया है। माने कुल 4 आर्टिकल हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार को बताते हैं। तो उसके बारे में मैं आज बारी बारी से आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको यह देखना है कि हमारे जितने भी मूल अधिकार हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मूल अधिकार है वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने क्या कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह वो बंधन में है। और उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था, जो एक क्रांतिकारी कदम था और जिसके आधार पर वहाँ पर माने फ्रांस में क्रांति हुई। और फिर आप सबको मालूम है कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, भातृत्व, ये तीनों सिद्धांत प्रतिपादित हुए। और यही 3 सिद्धांत हमारे भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में भी है, प्रियम्बुल में है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो मैं पहले के लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम के 4 भाग हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। अब बारी बारी से हम लोग इस पर व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, जो आर्टिकल 19 है उसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें कुल 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है। हालांकि मूल संविधान में एक और अधिकार था, टू एक्वायर प्रॉपर्टी, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में जो 6 अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने की आज़ादी है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। दूसरा, अच्छा, इसी में आप देखेंगे जैसे कि अमेरिका के संविधान में है प्रेस की आज़ादी के लिए अलग से लिखा हुआ है, हमारे देश में प्रेस की आज़ादी के लिए अलग से नहीं लिखा हुआ है। प्रेस की आज़ादी आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में ही सन्निहित है। तो अगर जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न जो रूलिंग दिए गए हैं उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस शामिल है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, अपने सामान का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें स्वतंत्रता मिला हुआ है। आप प्री सेंसरशिप नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए हमें फ्रीडम मिला हुआ है। और हम अपने मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, पिकेटिंग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। राइट टू स्ट्राइक जो है वो इस आर्टिकल का हिस्सा नहीं है, माने दैट इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द फंडामेंटल राइट्स। ये याद रखना है
राइट अगेंस्ट टेपिंग, जैसे राइट टू हैव प्राइवेसी, हमें निजता का अधिकार मिला हुआ है। तो निजता के अधिकार में क्या शामिल होगा कि जैसे आजकल आप देखते हैं कि टैपिंग होता है, फ़ोन का टैपिंग होता है, तो उसके लिए हमें उसके विरुद्ध अधिकार प्राप्त है कि हमारे टेलीफोन कन्वर्सेशन को कोई टेप नहीं करे। इसके अलावा और क्या है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने मुद्दे को उठाने के लिए बंद करने का, धरना प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो अधिकार हैं वो किस में शामिल हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, इंक्लूडिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब दूसरा पॉइंट है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। और दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि बिना हथियार के हम जमा हो सकते हैं, एक जगह जमा हो सकते हैं, लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है। इन द नेम ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इन द नेम ऑफ सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, धारा 144 सीआरपीसी के तहत कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है कि आप जमा नहीं हो सकते हैं, एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का एक जगह असेंबली नहीं हो सकता है। टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, हमें संगठन बनाने का आज़ादी है, हमें यूनियन बनाने की आज़ादी है। उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हैं। जैसे बहुत सारे हमारे देश में प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां पर कि नोमैडिक आदिवासी या ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको मालूम होगा कि बहुत सारे आदिवासी समूह ऐसे हैं जो कि प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जैसे ओंजेस, ग्रेट अंडमानीज, इस तरह के बहुत सारे आदिवासी हैं जो नेग्रिटो कुल के हैं। तो उनकी रक्षा के लिए, उनकी बचत के लिए भारत सरकार ने अन्य लोगों को वहाँ आने जाने पर पाबंदी लगा रखा है। आप वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, आप वहाँ घर नहीं बना सकते, आप वहाँ फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब आप वहाँ जा नहीं सकते हैं। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में अबूझमार का इलाका है, बस्तर क्षेत्र में पड़ता है, अभी भी वहाँ पर प्रिमिटिव ट्राइब्स रहते हैं जो ठीक ढंग से कपड़ा भी पहनना नहीं जानते। तो अबूझमार इलाके में आप नहीं जा सकते। उसी तरह से मणिपुर, नागालैंड और हिंदुस्तान के बहुत सारे एरिया हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरिया हैं, वहाँ पर आप घर नहीं बना सकते, आप मूवमेंट नहीं कर सकते। हालांकि अगला जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। एक हिंदुस्तानी के नाते आप कहीं भी, केरल से लेकर कन्याकुमारी, कहीं भी आप घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन जैसे अभी धारा 370 और 35A के लागू होने तक अभी तो उसको समाप्त कर दिया गया है। तो वहाँ क्या था कि बाहर के लोग वहाँ पर घर नहीं बना सकते थे, रह नहीं सकते थे। तो ये कुछ एक्सेप्शन हैं, लेकिन इन एक्सेप्शनों के अलावा पूरे देश में हम कहीं भी घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये हमें राइट टू फ्रीडम के तहत में मिला हुआ है। और लास्ट में टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस की आज़ादी हमें है। हम कोई भी पेशा चुन सकते हैं, हम कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किसी प्रकार का कॉलिंग अपना सकते हैं, यह हमारे स्वेच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन उसमें भी एक राइडर है, और वो ये है कि मान लीजिए कोई प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करता हो, वो भी तो एक बिजनेस कॉलिंग है, और उससे अगर पब्लिक हेल्थ या मोरालिटी पर असर पड़ता हो तो सरकार उस पर बंदिश लगा सकती है। जैसे मान लीजिए फ्रंटियर जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि रॉकेट साइंस या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी,
इसमें सरकार पूरी तरह से मनाही कर सकती है, और अभी हमारे देश में भी ये लागू है कि वहाँ पर कोई प्राइवेट व्यक्ति इस प्रकार का धंधा नहीं कर सकता है, उस टेक्नोलॉजी में ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। तो दीज आर सर्टेन एक्सेप्शंस। तो ये सारे एक्सेप्शन जो है वो के तहत में हमारे आर्टिकल 19 के तहत में हम क्या देखते हैं कि 6 प्रकार के हमें फ्रीडम मिले हुए हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में केवल 6 फ्रीडम हैं। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर IPS ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।